वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और 2 वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं, जिसमें लगभग हमने 60 टू 70 जो है MCQ डिस्कस किए हैं हिमाचल जीके के। और आज लगभग हम 20 MCQ जो है डिस्कस करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो हैं जो क्वेश्चन ये हैं इनमें से ही नए क्वेश्चन जो हैं वो बनाए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद भी ये जो है वो पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इसे हम स्किप नहीं करेंगे, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि 2016-17 में हिमाचल प्रदेश में चाय उत्पादन के अंतर्गत जो एरिया था वो कितना था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2310 हेक्टेयर जो एरिया है ये चाय उत्पादन, चाय की जो खेती की जाती है, टी कल्टीवेशन जो की जाती है उसमें यूज़ किया जाता है। और इसका एक फैक्ट हम देख लेते हैं कि जो प्रोडक्शन लेवल है हिमाचल का वो है 9.21 लाख केजीज। ये हिमाचल प्रदेश का जो है वो प्रोडक्शन लेवल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, राज्य में लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का वित्त पोषण पद्धति क्या है। यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, इनके द्वारा जो है कितनी परसेंटेज जो दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान रहता है और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन, यानी कि गवर्नमेंट जो शीप ब्रीडिंग फार्म खोले हुए हैं उसके संदर्भ में जो है वो सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके ऑप्शन को आप ध्यान से देखेंगे, ज्योरी, सरोल, ताल और कड़छम। यहाँ से जो है क्वेश्चन इस तरह भी बनता है कि ज्योरी कहाँ पे है, सरोल कहाँ पर है, ताल कहाँ पर है या कड़छम कहाँ पर है। तो ज्योरी हमारा पड़ता है शिमला में, सरोल चंबा में, ताल हमीरपुर में और कड़छम पड़ता है किन्नौर में। ये सारे ही जो क्या है ये सरकारी गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग जो है फार्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017-18 में परिवहन क्षेत्र का कुल अनुमोदित योजना परिव्यय कितना था। यानी कि टोटल अप्रूव्ड प्लान आउटले फॉर ट्रांसपोर्ट पूछा गया है। तो ये भी उस टाइम जो है करंट का टॉपिक था, जो करंट का क्वेश्चन है ये था हमारा 1073 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्पीति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित किया है। तो घोड़ा प्रजनन केंद्र जो स्थापित किया गया है ये लरी लाहौल स्पीति में किया गया है। और कब ये स्थापित किया गया है, तो ये 2002 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कब ये बनाया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो लाहौल स्पीति में जो घोड़ों की जो है कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो लाहौल स्पीति में चमुर्थी नस्ल के घोड़े जो है वो पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उस टाइम करंट का था क्वेश्चन, लेकिन अभी भी इसे पूछा जा रहा है कि जो जब ओलावृष्टि होती है उस टाइम जो है सेब की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो सेब की फसल को फूल पड़े होते हैं या फल छोटे छोटे लगे होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। तो उसके लिए जो हमारी सरकार है उनके द्वारा जो है कुछ प्रावधान यहाँ किए गए हैं। तो यहाँ सब्सिडी जो है दी जाती है, जो जालियाँ उनके सेब के पेड़ों के ऊपर लगाई जाती हैं। तो उसके लिए कितनी परसेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो देती है। तो 80% जो है स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा इसमें रहता है और 20% जो है जिसने ये लगवानी हो जालियाँ अपने सेब के बगीचे में उसका परसेंटेज 20 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र वनों के अधीन आता है एवं या इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है। तो यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हिमाचल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो परसेंटेज पूछी जाती है इसमें और एक एरिया कवर कितना होता है वो पूछा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है 37,033 वर्ग किलोमीटर और 66.52% जो है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो 66.52% रहेगा। और अगर टोटल एरिया देखा जाए तो 37,033 किलोमीटर स्क्वायर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसपा घाटी के मुहाने पर कौन सा दर्रा जो है वो अवस्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी चुंग शाखागो दर्रा। ये दर्रा जो है बसपा घाटी में पड़ता है। बाकी दर्रे भी हम देख लेते हैं। जो जलोड़ी दर्रा है ये हमारा कुल्लू में पड़ता है, कुल्लू के सराज एरिया में।
जो दराटी दर्रा है ये चंबा और पांगी को जो है जोड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, चंबा और पांगी को ये जोड़ता है। जो बरुआ दर्रा है ये भी हमारा जो है वो बसपा घाटी में ही पड़ता है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पुट किया गया है, ये क्वेश्चन पुट किया गया है कि मुहाने पर कौन सा है, तो मुहाने पर जो है वो चुंग शिकागो है। और ये जो बरुआ दर्रा है ये जो बसपा घाटी है उसके दक्षिण वाले एरिया में जो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल्लू लाहौल को डिवाइड करने वाला जो फेमस रोहतांग दर्रा है उसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था ऑप्शन सी भृगु तुंग। तो इसे पहले जो है भृगु तुंग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को कृषि भूमि में भीषण हानि पहुंचाने के कारण स्थानीय लोग दुखों की नदी के नाम से पुकारते हैं? तो जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहाँ ये क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया है और मैंने कहा भी था कि ये जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, देखिए एक बार फिर से इसको पूछ लिया गया है। तो ये है स्वां नदी, इसको दुख का दरिया जो है वो कहा जाता है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और हमें पता चलेगा कि लास्ट वीडियो आपने अच्छी तरह देखी है या नहीं देखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जनसंख्या अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी आयुर्वेद विज्ञान महाविद्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में धूम्रपान मुक्तता की औसत जो परसेंटेज है वो बतानी है कि कितना परसेंट जो है ये फ्री हो चुके हैं धूम्रपान से। तो ये है 85.42%, इतना परसेंट जो है ये एरिया फ्री हो चुका है, स्मोकिंग फ्री एरिया हो चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि 1955 में कौन सा बैंक जो है वो हिमाचल स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक में मर्ज कर दिया गया था? 1955 में कौन सा बैंक जो है वो स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक में मर्ज कर दिया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा सी जॉइंट स्टॉक बैंक, यानी कि सिरमौर बैंक जो है इसको जो है मर्ज कर दिया गया था स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक में 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सपरोला में प्रथम वर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन्यजीव विशेषज्ञ कौन थे? जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थे वो पूछे गए यहाँ पर कौन थे जिन्होंने जो विशेष भूमिका निभाई थी फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्थापित करने में हिमाचल में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा डी फ्रांसिस बुनार और टी.एच. वॉकर। इन्होंने जो था मेन रोल जो है वो अदा किया था ये फर्स्ट वर्ड रिंगिंग स्टेशन को खोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व क्या था? तो 2011 के अनुसार इसको पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 123 पर्सन। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के होते हैं 382 पर्सन। तो इसे भी याद रखेंगे। 2011 की ये जनगणना के अनुसार है 123 व्यक्ति जो हैं वो हिमाचल के हैं और पूरे इंडिया का अगर देखेंगे तो 382 पर्सन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में अवस्थित नहीं है? तो अगर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे घड़ासरू चंबा में है, महाकाली चंबा में है, मणिमहेश चंबा में है। सोरंग झील जो है वो हमारी चंबा में नहीं पड़ती है, ये हमारी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोरंग हो जाएगा क्योंकि नहीं है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश भाषा कला और संस्कृति अकेडमी ने किस भाग में 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी जो आयुर्वेद से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित 600 साल पुरानी जो पांडुलिपि खोजी गई है ये स्पीति घाटी में खोजी गई है, लाहौल स्पीति के स्पीति घाटी में इसको खोजा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा भुट्टी बुनकर सहकारी समिति, यानी कि भुट्टी को जिसको कहा जाता है, शमशी का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है ये किया गया था 1944, ऑप्शन डी 1944 में भुट्टी को जो है इसका गठन किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो शमशी में किया गया था। इसको भी याद रखेंगे, कई बार ये प्लेस भी पूछा जाता है कि कहाँ पर इसका गठन किया गया था, तो शमशी में इसका किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, त्रिगर्त का सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन है डी पाणिनि।
जो पाणिनि के ऐतिहासिक जो ग्रंथ हैं उनमें जो है वो त्रिगर्त का जो है वर्णन पाया गया है। और जो पाणिनि हैं ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके द्वारा जो अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। अष्टाध्यायी इसलिए भी उसको कहा जाता है क्योंकि उसमें जो 8 अध्याय हैं और लगभग ये 700 BC में इसकी जो है रचना की गई है अष्टाध्यायी की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विचित्र नाटक नादौन की लड़ाई की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है जो आत्मकथा मानी जाती है, यानी कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है विचित्र नाटक, ये इसमें पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह की ऑटोबायोग्राफी के नाम से इसे जाना जाता है। ये मेजर सोर्स रहा है अबाउट द बैटल ऑफ नादौन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर का प्रसिद्ध रंग महल जो अब गोविंद सागर में समा चुका है का निर्माण कहलूर के किस शासक है उसने किया था। तो ये जो पूरा कहलूर का जो मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ, एक दूसरा चैनल है मेरा ट्रैवल हिमाचल पे, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस किया था जब हम एक बिलासपुर के बहुत ही फेमस जो हैं वो किले में घूमने गए थे। उस टाइम ये डिस्कस किया था मैंने कि ये पानी में समा चुका है, अब ये एक याद बनकर रह चुका है किला। तो इसका जो निर्माण है ये राजा विजयचंद द्वारा करवाया गया था। और कौन से ईयर में ये करवाया गया था ये भी पूछा जाता है। तो ये करवाया गया था 1900 में। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को किस उपाधि से नवाजा था। तो किस उपाधि से इनको नवाजा गया था? इनको छत्रपति राजा की उपाधि से नवाजा गया था। और बात करें अगर राजा केहरी सिंह की, तो इनका कार्यकाल जो था वो 1639 से लेकर 96 तक था। 1639 से लेकर 96 तक जो था इन्होंने शासन किया था यहाँ पर बुशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इनको अजानबाहु के नाम से भी जो है जाना जाता था। अजानबाहु इसलिए क्योंकि जब ये सीधे खड़े होते थे तो इनकी जो बाजुएं हैं बिना झुके इनके घुटने तक पहुंच जाती थी। तो ये भी याद रखेंगे कि इनको अजानबाहु के नाम से भी जो है वो जाना जाता था, राजा केहरी सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठियार और कनिहारा जो ब्राह्मी लिपिबद्ध पुरातत्व शिलालेख हैं वो किस जिले में पाए गए हैं? तो ये हमारे पाए गए हैं कांगड़ा जिले में। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन चुका है कई बार कि ये जो शिलालेख हैं ये कौन से शिलालेख हैं। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसकी लिपि कौन सी है। तो इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि में भी लिखे गए हैं और खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं। तो याद रखेंगे ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों ही लिपियों में ये जो लेख हैं वो ये लिखे गए हैं और ये शिलालेख हैं, ये भी याद रखना है, ये शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के छोटे राजाओं ने संसार चंद शासित कांगड़ा को पराजित करने के लिए किसे सामूहिक निमंत्रण दिया था। तो यहाँ ये पूछा गया है कि जो बहुत ही फेमस त्रिगर्त के राजा हुए हैं संसार चंद, उनको हराने के लिए जो सारी रियासतें थी बिलासपुर, मंडी, चंबा, इन्होंने जो था मिलकर किसको जो इनविटेशन दिया था कि आप यहाँ आओ और संसार चंद के साथ लड़ो। तो ये इनविटेशन जो है ये दिया गया था गोरखाओं को। और गोरखाओं के जो कमांडर थे अमर सिंह थापा वो आए थे। और 1805 में इन्होंने संसार चंद को कहाँ पर हराया था? महल मोरिया नामक स्थान पर हराया था। और महल मोरिया कहाँ पर पड़ता है? हमारा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में महल मोरिया पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि महल मोरिया जो है वो कहाँ पर पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में महल मोरिया पड़ता है। और यहाँ पर जो थी संसार चंद की हार हो गई थी और उसके बाद जो थे संसार चंद ने कांगड़ा के किले में, जो नगरकोट का किला है, उसमें इन्होंने जो है वो शरण ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, जालंधर और त्रिगर्त के राज परिवारों के विस्तृत इतिहास की चर्चा करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? पहले विद्वान पूछे गए हैं जिन्होंने जालंधर और त्रिगर्त के राज परिवारों की जो है विस्तृत उनके इतिहास की चर्चा की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हो जाएगा ए कनिंघम। ए कनिंघम द्वारा ही जो है वो विस्तृत इतिहास की चर्चा की गई थी जालंधर और त्रिगर्त राज परिवारों की। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमने डिटेल में इनको डिस्कस किया है। जो यहाँ से इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ, ताकि औरों को भी बेनिफिट मिल सके उनके एग्ज़ाम में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।